स्टूडेंट, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस वन इज द सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, हमने किया कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दिस वन इज द लास्ट लेक्चर। ये जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है केपी और एक होता है केसी। आज जो हम इस लेक्चर में डील करेंगे कि केपी हम कब यूज करेंगे एंड केसी कब यूज करेंगे। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी, और इसके बेसिस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में, वो आज के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जरा चेक कीजिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जरा देखिए। तो हमने क्या किया, हमने लॉ मास एक्शन अप्लाई किया किसी भी इक्वेशन पे और हमने वहां पे क्या निकाल लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला तो उसकी जो टाइप है वो दो टाइप है, एक तो है केपी और एक है केसी। अब देखिए जरा ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम। एक तो होगा हमारा केपी, दिस वन केपी एंड दिस वन केसी। अब कंसेप्ट ये है कि हम कहाँ पे केपी लगाए और कहाँ पे केसी, कहाँ पे हम केपी टर्म का यूज करेंगे, केपी इज ए कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कहाँ पे हम केसी कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो इसके लिए जरा चेक कीजिए, यहाँ पर नोट डालना, और ये नोट बड़े इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। नोट, पहला नोट जरा चेक कीजिए, केपी यूज व्हेन ऑल द reactant and product. Kp used when all the reactant and product are present in gaseous phase. कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उसमें अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे के सारे किस स्टेट पे हैं, गैसियस फेस में है, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, केपी। नाउ वी टॉक अबाउट द केसी। अब केसी के लिए जरा चेक कीजिए, केसी यूज बोथ व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट are present in gaseous, वो गैसियस में भी हो सकते हैं, as well as liquid phase। अब ध्यान से सुनना, केपी कहां पे यूज होगा, सारे के सारे रिएक्टेंट एंड सारे के सारे प्रोडक्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, गैस में, तो वहां पे हम केपी यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए हम केसी भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ क्या कि जो केसी है वो गैस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एज वेल एज किसके लिए, लिक्विड के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट जो केपी होता है वो सिर्फ यूज करेंगे हम किसके लिए, गैस के लिए। ये सुपर नोट है इस चैप्टर का, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब जरा देखिए, अभी क्वेश्चन लगाऊंगा मैं, जरा चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट, अगर हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इफ एनी concentration term of reactant and product present in solid, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई भी कंसंट्रेशन टर्म किस में प्रेजेंट है, हमारी सॉलिड में है, देन टेकन यूनिटी, तो उस चीज को हम क्या लेके चलेंगे, यूनिटी लेके चलेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, दिस वन इज द 3 सुपर नोट। उसके बाद एक लास्ट नोट बचता है हमारे पास, उसको जरा चेक कीजिए, उसको जरा देखिए। फोर्थ पॉइंट जरा चेक कीजिए, फोर्थ पॉइंट। नाउ दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इफ इन रिएक्शन सोलवेंट प्रेजेंट, अगर किसी रिएक्शन में सोलवेंट दिया हुआ है लाइक वाटर, देन जो वाटर है उसको हम क्या लेके चलेंगे, टेकन यूनिटी, उसको भी हम क्या लेके चलेंगे, यूनिटी। अभी एग्जांपल कराऊंगा। नाउ द लास्ट कंसेप्ट, इफ एलोट्रोपिक, अगर कहीं भी एलोट्रोपिक फॉर्म प्रेजेंट है, देन
टेकन यूनिटी, उसको भी हम क्या लेके चलेंगे, यूनिटी लेके चलेंगे। देखो फोर्थ पॉइंट के बारे में बताता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट में उसने क्या कहा, तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है और तुम्हें साफ दिखाई दे गया कि यहाँ पे भाई कोई सोलवेंट यूज हो रहा है। सोलवेंट कैसे यूज करते हैं, हाई क्वालिटी में, हाई क्वांटिटी में, सॉरी। जरा देखिए, जैसे मैं क्या करूं कि हमारे पास ये है CH3COH, दिस वन इज द एसिटिक एसिड। मैंने क्या किया, मैंने इसको वाटर में डिजोल्व करा दिया और ये टूट गया CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। अब जरा देखो यहाँ पे जो वाटर है किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का। जब मैं इसका एक्सप्रेशन निकालूंगा, जब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा, तब वहां पे क्या होगा कि इस टर्म को हम क्या करेंगे, यूनिटी पुट कर देंगे। इस टर्म को हम क्या पुट कर देंगे, यूनिटी। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, इफ एलोट्रोपिक, अगर तुम्हें एलोट्रोपिक फॉर्म दिखाई देती है, जैसे वाटर किस में प्रेजेंट है, जरा चेक कीजिए, लिक्विड में, और ये किस में प्रेजेंट चले गया, ये चले गया गैस में। देखो है तो वाटर लेकिन फेस ही तो चेंज हुआ है, तो दिस वन इज द एलोट्रोपिक फॉर्म। तब हम क्या करेंगे, जो लिक्विड है उसको क्या करेंगे, हम यूनिटी पुट करेंगे। अब गैस लेके चलेंगे, अगर सॉलिड गैस है तब हम सॉलिड को क्या लेके चलेंगे, यूनिटी। तब हम किसको लेके चलेंगे, गैस को। अगर सॉलिड लिक्विड है तब हम सॉलिड को यूनिटी लेके चलेंगे और लिक्विड को क्या लेके चलेंगे, लिक्विड को एक्सप्रेशन में लेके चलेंगे। तो दिस वन इज द सुपर नोट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन लगाएंगे। इन नोट्स को अपने माइंड में रखना, माइंड में रखने के बाद क्वेश्चन में पुट करना, तब हमारे आंसर निकलने स्टार्ट होंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। नाउ द क्वेश्चन आर, क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर है, जरा देखिए। देखो मैं पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। राइट द एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन निकालना किस फॉर्म में, या तो केपी की फॉर्म में या केसी की फॉर्म में। साथ ही साथ हमने क्या निकालना, यूनिट निकालना। साथ ही साथ क्या निकालना, यूनिट। जरा ध्यान से समझिए, अगर हम केपी निकालते हैं तो P4 प्रेशर होता है, प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, ATM में। अगर हम केसी निकालते हैं, C4 की होती है हमारी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हम किस में मेजर करते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब जरा देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मेट क्या है, तो नाउ यू चेक। देखिए आंसर नंबर 1, तो आंसर नंबर 1 पहले का आंसर निकालते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट किस फॉर्म में है, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड किस में है, सॉलिड। CO2 किस में है, गैस में। तो मैंने वहां पे जो सुपर नोट तुम्हें दिए थे, अभी 5 सुपर नोट मैंने तुम्हें राइट डाउन कराए थे, तो उसमें एक नोट क्या कहता है, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी कंसंट्रेशन टर्म किस में प्रेजेंट होती है, सॉलिड में, तो उसको हम क्या पुट करते हैं, यूनिटी। चलो भाई ये भी यूनिटी हो जाएगा, ये भी यूनिटी हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा हमारे पास गैस। अब मैंने कहा था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस में है तो उसके लिए हम दोनों निकालते हैं, केपीबी एज वेल एज केसीबी। तो यहाँ पे केपीबी निकलेगा और केसीबी निकलेगा। जरा चेक कीजिए, देखिए अब यहाँ पे लॉ मास एक्शन लगाइए। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, केपी। केपी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में मैं करा चुका हूँ। प्रोडक्ट हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। पहले पूरा एज सच रिटर्न करोगे, उसके बाद यूनिटी पुट करोगे, ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट यूनिटी पुट मत करना स्कूल लेवल में। कैल्शियम कार्बोनेट, अब जरा देखिए नाउ केपी इज इक्वल टू, देखो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, तो मैंने इसको 1 पुट कर दिया, 1। अब इसको 1 नहीं पुट करेंगे, ये गैस स्टेट में है, और इसको भी हमने क्या पुट कर दिया, 1। अब आंसर हमारा क्या आ चुका है, केपी इज इक्वल टू CO2। ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। इसने पूछा था कि केपी का एक्सप्रेशन निकालिए। अब देखो अगर मैं केसी की बात करूं, केसी भी सेम यही आएगा। जरा चेक कीजिए, केसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट CaCO3। नाउ Kc इज इक्वल टू, ये 1 पुट करोगे तो ये भी सेम ही आएगा। लेकिन अब हम इसको लिखने का ढंग देखिए। अब केपी को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए। मैं क्या करूं, ये प्रेशर की फॉर्मेशन में है तो मैं यहाँ पे P डाल दूंगा, P। अब ये कंसंट्रेशन की फॉर्म में है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैपिटल C डाल दूंगा, ऐसे CCO2। अगर मैं यूनिट की बात करूं, अब जरा देखिए केपी की यूनिट निकालने, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, ATM। तो इसके जो केपी के जो यूनिट आएंगे वो क्या आएंगे, ATM, ये यूनिट आ गए। अगर मैं इसके केसी के निकाल लूँ तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, मोल पर लीटर। मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे, मोल पर लीटर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारे पास। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जरा चेक कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, जरा देखिए। इसने कहा दिस वन इज द गैसियस, दिस वन इज द गैसियस। दोनों ही चीज गैसियस में है तो इसके दोनों ही निकलेंगे, केपीबी एंड केसीबी।
क्लियर? देखिए कैसे, जरा चेक कीजिए यहाँ पे। पहले हम इसका केपी निकालते हैं, तो केपी जरा चेक कीजिए, केपी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, NO2। अब जो स्टीचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं ये पावर में चले जाते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा हमारा N2O4, ये एक्सप्रेशन आ गया केपी का। अब इसके यूनिट निकालने हैं हमने, तो यूनिट जरा देखो कैसे निकालेंगे। NO2 है तो इसको किस में मेजर करोगे, मोल पर लीटर, दिस वन इज द कंसंट्रेशन। इसको कैसे मेजर करोगे, मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। और इसको सॉरी माइनर मिस्टेक हो गई, जरा देखिए, केपी पी फॉर प्रेशर होता है ना, तो यहाँ पे हम ATM पुट करेंगे, ATM की पावर 2, और यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, ATM। अब ATM से ATM कैंसिल, तो यहाँ पे जो KP के यूनिट आए हैं वो आए हैं हमारे पास ATM। वी टॉक अबाउट द KC। अब KC जरा चेक कीजिए, KC सेम पैटर्न रहेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4। अब जरा देखिए KC, अब ये मोल पर लीटर, तो हमने यहाँ पे डाटा पुट किया मोल पर लीटर की पावर 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, मोल पर लीटर, कैंसल आउट। तो यूनिट जो इसके आए वो क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दिस वन इज द सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पे करते हैं, थर्ड की तरफ प्रोसीड करते हैं, जरा देखिए। अब यहाँ पे जरा देखिए थर्ड पे, देखो थर्ड पे ध्यान से देखना, लिक्विड चेंज हुआ है गैस में, यानी कि फेस ट्रांसफर हुआ है, एलोट्रोपिक फेस ट्रांसफर हुआ है, वाटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, लिक्विड को यूनिटी पुट करेंगे, तो क्या बचा हमारे पास, गैसेस। और गैसेस के लिए हम दोनों निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे जो केपी आएगा वो कितना आएगा, वाटर H2O। अगर मैं यहाँ पे केसी निकालूँ वो भी कितना आएगा, H2O। अगर केपी निकालोगे तो यूनिट क्या आएंगे यहाँ पे, ATM। अगर केसी निकालोगे तो यूनिट क्या आएंगे यहाँ पे, मोल पर लीटर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए। लास्ट क्वेश्चन में देखो जज हुआ कि यहाँ पे जो वाटर है वो किसका काम कर रहा है, सोलवेंट, वाटर एक्ट एज ए सोलवेंट। तब हम क्या करेंगे, इसको यूनिट पुट करके, यूनिटी 1 पुट करके चलेंगे। इसको मैंने यूनिटी पुट किया, 1 पुट किया, तो देखो ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड में, यानी कि एक्वस फेस में। अब यहाँ पे केपी नहीं निकलेगा, तो मैं यहाँ पे देखो फोर्थ का जो आंसर आएगा मैं लिखूंगा यहाँ पे केपी नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हम केपी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी चीज गैसेस फेस में नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे केसी निकलेगा, और केसी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। नाउ प्रोडक्ट CH3COO नेगेटिव, नाउ H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट CH3COOH, और ये क्या पुट हो गया 1, तो ये आंसर आ गया। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट निकालिए, इसको क्या पुट करूंगा मैं, मोल पर लीटर। ये भी क्या पुट होगा, मोल पर लीटर, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन टर्म। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, तो आंसर हमारा ये आ गया, मोल पर लीटर। तो इस टाइप से हमने सीखा कि कहाँ पे हम केपी यूज करेंगे और कहाँ पे केसी यूज करेंगे, और उनके यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अगला कंसेप्ट देखिए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, जरा देखिए। अगला जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं अक्सर स्कूल लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे। तो नेक्स्ट कंटेंट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। हमने ये कंसेप्ट करना है, तो पहले मैं इसका आंसर राइट डाउन कर सकता हूँ। इसका आंसर जरा देखिए, जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास ये आएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे जो आर है, यहाँ पे आर इज ए गैस कांस्टेंट, आर यहाँ पे क्या रहेगा, गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर यहाँ पे क्या रहेगा, गैस कांस्टेंट। इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू पुट करोगे न्यूमेरिकल के लिए, वो यूज करोगे 0.082 ATM लीटर मोल केल्विन, लीटर पर मोल केल्विन, ये यूनिट पुट करोगे। और यहाँ पे जो टी है हमारा, ये टेम्परेचर होगा, और जो टेम्परेचर यूज करोगे वो केल्विन में लेके चलोगे। अब बात करते हैं डेल्टा एन जी की, ध्यान से सुनना, डेल्टा एन जी। इसको कैसे निकालते हैं
कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स, इसको निकालने का मेथड होता है नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इन गैसियस फेज, हमने वो चूज करने जो गैसियस फेज में है, माइनस रिएक्टेंट के, ठीक है, और रिएक्टेंट के भी क्या लेके चलोगे गैसेस में, तब निकालते हैं हम डेल्टा एन जी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो सारा डाटा पुट करके आंसर निकल जाएगा। अब स्कूल लेवल पे ये तो मतलब कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है इसके बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन स्कूल लेवल पे पूछा जाता है कि इसको ड्राइव कीजिए, इसका डेरिवेशन, इस चीज को प्रूव कीजिए, ये आया कहाँ से, तो इस चीज को जरा देखिए। इसको प्रूव करने के लिए हम कोई एक इक्वेशन लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। सपोज कीजिए हमने एक इक्वेशन कंसीडर करी, ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी। हम ये इक्वेशन कंसीडर करके चले। अब ये इक्वेशन कंसीडर करके चले तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, केसी की निकाली। जरा देखिए, अगर मैं यहाँ से केसी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, लाओ मास एक्शन अप्लाई कीजिए, सी की पावर सी एंड डी की पावर डी डिवाइडेड बाई ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ऐसे ही अगर मैं देखो इसका फॉर्मेट समझना ध्यान से, अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि के सी को, तो मैं इस टाइप से लिख सकता हूं। जरा देखिए मैंने क्या किया, सी की पावर सी डी की पावर डी, सी ए की पावर ए एंड सी बी की पावर बी। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसी पैटर्न से के पी निकालना चाहूं तो क्या आएगा, सेम यही पैटर्न पे, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए एंड पी बी की पावर बी। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए, हमें पता है वी नो दैट कि पी वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पी की वैल्यू को निकालना चाहा, एन अपॉन वी आर टी। अब गौर से देखिए, P इज इक्वल टू एन अपॉन वी की होती है कंसंट्रेशन, तो मैं इसको ऐसे पुट कर सकता हूँ CRT। अब इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालता हूँ मैं, जरा देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ PA की। तो जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे PA की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, CART। ऐसे ही मैं B की फॉर्मेट में निकालना चाहूँ तो क्या पुट करूँगा, CBRT। अगर मैं क्या किसकी पुट में, ABC की में CCRT। अगर मैं चाहूँ इसको D की फॉर्मेट में निकालना चाहूँ, फॉर्मेशन में निकालना चाहूँ D की, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, CDRT। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखिए हमने क्या किया, P विजिकल टू NRT, वी नो दैट दिस वन इज द आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे हमने P की वैल्यू निकाल ली, NV अपॉन RT, NVRT। अब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन C। अब देखो मैंने क्या किया, अगर मैं A के रिस्पेक्ट में निकाल लूँ तो CART, B के रिस्पेक्ट में CBRT, C के रिस्पेक्ट में CCRT, D के रिस्पेक्ट में CDRT। अब ये डाटा आ गया। अब ये सारा का सारा डाटा अब हमने कहाँ पे पुट करना, इस चीज़ को जरा देखिए। अब ये सारा का सारा डाटा हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, दिस वन, यहाँ पे जरा देखिए मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। अब मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा, ये सारा का सारा डाटा हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, KP इज इक्वल टू PC, जरा चेक कीजिए PC क्या है यहाँ पे, CCRT की पावर C। नाउ आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, CDRT की पावर D डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है हमारा, CART की पावर A एंड CBRT की पावर B। ये आ गया। अब देखिए, अब सिंपल, अब हमने क्या किया, जरा दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखिए हमने PA, PB, PC एंड PD निकाल लिया। अब देखो PA, तो जरा चेक कीजिए, PA की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ऐसे ही PB की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ये वैल्यू पुट करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, नाउ द नेक्स्ट इज, हमने क्या किया, KP। अब देखिए मैंने RT को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, CC
की पावर सी, और यहाँ पे क्या बचा सी डी की पावर डी, और यहाँ पे क्या बचा सी ए की पावर ए, और यहाँ पे क्या बचा सी बी की पावर बी। और बाहर देखो मैंने आर टी को बाहर लिया तो यहाँ पे बचा सी प्लस डी। ऐसे यहाँ मैंने आर टी को बाहर लिया तो यहाँ पे बचा ए प्लस बी। अब एक्सप्रेशन देखिए क्या आया, के पी इज इक्वल टू के सी। देखो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, ये देखिए जी, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ये किसके इक्वल था, के सी के। तो मैंने क्या किया यहाँ पे के सी पुट कर दिया, बची मेरे पास ये टर्म आर टी। अब मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊं तो ये बचता है सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि ये आता है हमारा आंसर के पी इज इक्वल टू के सी, यहाँ पे आया हमारा आर टी, और यहाँ पे लिखते हैं हम डेल्टा एन जी। और ध्यान रहे डेल्टा एन जी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इन गैसेस फेस और इन गैसेस फेस रिएक्टेंट में। ठीक है, हमने गैसेस फेस वाले लेके चलने हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ पे डेल्टा एन जी पुट करते हैं, तभी हमारा क्या निकलेगा आंसर। तो दिस वन इज द डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन के बेसिस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लगाता हूँ, वहाँ से तुम्हें फील आ जाएगा, जरा देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। जरा चेक कीजिए, क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जरा देखिए, हमें कोई इक्वेशन दे दी, क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा H2 प्लस I2, ये सारा का सारा गैसियस में है, और ये दे दिया उसने 2HI इन गैसियस। उसने कहा फाइंड द रिलेशन KP एंड KC, KP और KC के बीच में रिलेशन निकालिए। तो देखिए, तो आंसर जरा चेक कीजिए, आंसर देखो जी, हमें अभी करके आए KP इज इक्वल टू KC आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो यहाँ पे क्या आएगा KP इज इक्वल टू KC आर टी। अब डेल्टा एन जी पूछा, जरा देखो प्रोडक्ट में गैसेस में है ना, जो प्रोडक्ट हमारा गैस में है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, माइनस ये भी गैस में ये भी गैस में, यहाँ भी कितना है 2, तो 2 माइनस 2 कितना आएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एन जी है यहाँ पे कितना है 0, और किसी की भी पावर क्या होती है 0। तो आंसर हमारा क्या आया इसके केस में, KP इज इक्वल टू क्या होगा हमारा KC होगा। दिस वन इज द आंसर। तो ध्यान से सुनना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डेल्टा एन जी को हम कैसे यूज़ करें। तो डेल्टा एन जी को हम कैसे यूज़ करते हैं, हमने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना जो किस में है प्रेजेंट है गैसियस स्टेट में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।